श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम आज आपके लिए जो वीडियो अपलोड करेंगे, जो वीडियो लेके आ रहे हैं, वो मानव व्यवसाय के बारे में है। इससे पहले अपन एक चैप्टर पढ़ लिया था, मानव अधिवास के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है, वो है मानव व्यवसाय। देखिए, मानव व्यवसाय क्या होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य की बहुत आकांक्षाएं होती हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं। वो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की कोई ना कोई क्रियाएं संपादित करता है, किसी न किसी क्रिया में लगा रहता है, कोई ना कोई कार्य करता है। तो जो क्रियाएं करता है, जो आर्थिक क्रियाएं करता है, उसको अपने एक तरह से व्यवसाय की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। अब व्यवसाय एक प्रकार का नहीं होता है। मनुष्य के द्वारा संपादित की जो गई क्रियाएं होती हैं वो समान नहीं होती हैं। विभिन्न प्रकार के मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपादित करते हैं और उसके माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने विकास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये बात करेंगे कि मनुष्य जो कुछ कार्य करता है, मनुष्य विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। आप देखते हैं मनुष्य को, आप खुद मनुष्य, अपन खुद मनुष्य हैं, तो बड़े विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित करते हैं। तो अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो क्षमता है, उसके आधार पर जो अपनी क्रियाएं करते हैं, तो उन क्रियाओं को एक अलग स्तर से डिवाइड किया गया है कि पहले मनुष्य अनभिज्ञ था, उसका ज्ञान इतना मौलिक नहीं था, इतना विकास नहीं कर पाया था। फिर उसका एक अलग क्षेत्र बना। धीरे धीरे उसने कुछ विकास किया और अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य में उसने कुछ परिवर्तन किया, उसको अलग क्षेत्र में रखा। फिर जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, मनुष्य के पास बहुत सारे मशीनें उपलब्ध हुई, मनुष्य ने कई प्रकार के आविष्कार किए, तो फिर उसका व्यवसाय चेंज हो गया, उसको अलग स्तर में रखा। जैसे जैसे मनुष्य का जो समय चला बीतता गया, तो उसने विकास की भी जो दर है उसको बढ़ाता चला गया। जैसे जैसे उसने विकास किया तो संसाधनों का, बढ़िया संसाधनों का उपयोग करने लग गया और वो अपनी जो क्षमता है और अच्छे क्षेत्र में दिखाने लगा, अच्छे कार्य करने लग गया, तो उसको अलग में रखा। तो इस प्रकार से मनुष्य के द्वारा जो क्रियाएं संपादित की जाती, जो कार्य किए जाते हैं, उनको एक क्षेत्र में नहीं रख करके अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है। आज अपन उन क्षेत्रों की बातें करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन आता है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। अभी अब बात की है कि मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, तो क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं कौन संपादित करता है? मनुष्य। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं कि मानव के वो क्रियाकलाप, मानव के उन क्रियाकलापों को आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है जिनसे उसे आय प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव के उन क्रियाकलापों को जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है, उसे आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। कोची जैसे चमड़े का काम करता है, उसके दो उसको आय प्राप्त हो रही है। एक जो कटिंग करने वाला व्यक्ति होता है, नाई जो जिसको कहते हैं, वो कटिंग करता है, धोबी होता है, कपड़े धोता है, एक अध्यापक पढ़ाता है, एक डॉक्टर होता है, वो चिकित्सा संबंधी कार्य करता है, वैज्ञानिक शोध वगैरह करते हैं। तो इस प्रकार के जो उनके कार्य हैं, उस कार्य के आधार पर इसको अलग अलग क्षेत्र में रखा। और ये जो उसकी क्रियाएं हैं, इनसे उसको आय प्राप्त होती है, तो इन्हीं क्रियाओं को अपना आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए उनको आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा था कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि उनने मानव के उन क्रियाकलापों को, मानव के उन क्रियाकलापों को जिनसे आय प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है। अब मनुष्य आर्थिक क्रिया के बाद में कि उसके आगे के सुधराव रूप आता है कि व्यवसाय क्या होता है। आर्थिक क्रियाओं के द्वारा एक व्यवसाय संपादित किया जाता है कि जो अपन क्रिया करेंगे तो क्या कहलाएंगे? व्यवसाय के अंतर्गत कहते हैं। जैसे मान लो कहते भाई आप क्या कौन सा व्यवसाय करते हैं? साहब अध्यापक। आप कौन सा व्यवसाय करते हैं? मैं भाई दुकानदार हूँ, सेवा करता हूँ, सेवा क्षेत्र में व्यापार करता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ। आप कौन से क्षेत्र में? मैं एक वैज्ञानिक हूँ। तो इस तरह से इसके अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ठीक है। तो आगे जो बात करेंगे हम करेंगे व्यवसाय की। जैसे आर्थिक क्रियाओं की बात की है, वैसे किसकी बात करेंगे? व्यवसाय की।
देखो मनुष्य, अभी बात की थी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, उसकी बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, बहुत आगे जाने की कोशिश करता है, अच्छे संसाधनों का उपयोग करने की कोशिश करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मारुति में बैठ के जाऊं, फोर व्हीलर में बैठ के आऊं, अच्छे मकान में रहूं, अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे खाने की जो फल वगैरह उनका यूज करूं, अच्छा भोजन खाऊं। तो इन सब के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? व्यवसाय, क्योंकि बिना व्यवसाय के आय प्राप्त नहीं हो सकती है। और जब तक मनुष्य को आय प्राप्त नहीं होगी, वह उसका प्रयोग नहीं कर सकता, अच्छी चीजों का प्रयोग नहीं कर सकता, और उसके विकास का स्तर सुधरे नहीं सकता। वह प्राथमिक क्षेत्र में रहेगा, सेकंड क्षेत्र में नहीं जा सकता, तृतीय क्षेत्र में नहीं जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं व्यवसाय की, कि मानव अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं करता है। मानव अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं करता है, तो उसे व्यवसाय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्यवसाय। आर्थिक क्रिया पहले आ गई थी। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है? कि मनुष्य के वो कार्य जिनसे आय प्राप्त हो, जिसमें पढ़ा रहा हूं, मुझे पढ़ाई से आय प्राप्त हो रही थी, मेरी आर्थिक क्रिया हो गई। अब इन सब क्रियाओं का जो सम्मिलित रूप होता है, ठीक है, उनको अपन क्या कहेंगे? व्यवसाय। तो मेरा व्यवसाय क्या हो गया? अध्यापन करवाना। व्यवसाय क्या हो गया? अध्यापन करवाना। मेरी आर्थिक क्रिया है कि मैं स्टडी करवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उससे मुझे क्या प्राप्त हो रही है? आय प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्थिक क्रिया और व्यवसाय की अपन ने बात की है। तो इन आर्थिक क्रियाओं के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है, उस व्यवसाय में जिन क्रियाओं को वो करता है, जिन क्रियाओं को संपादित करता है, जिन क्रियाओं के वो क्षेत्र के अंतर्गत आता है, संपर्क में है, उसके आधार पर प्रत्येक मनुष्य के व्यवसाय अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसे अलग व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। सभी मनुष्यों को एक ही व्यवसाय में नहीं रखा जाता है। इन व्यवसायिक स्तर को देख करके हमें पता लगता है कि मनुष्य धीरे धीरे विकास कर रहा है, वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कर रहा है, अनेक शोध कर रहा है, और शोध के माध्यम से अपने जो जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाता जा रहा है। देखिए, मानव की आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, मानव की, देखो पहले क्या था कि मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं थी, जो मनुष्य आर्थिक क्रियाएं कर रहा था, जो कार्य कर रहा था, उसके आधार पर व्यवसाय मुख्य रूप से 4 प्रकार का था। कितने प्रकार का था? 4 प्रकार। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मनुष्य धीरे धीरे विकास करता जा रहा है। तो वर्तमान में कुछ ऐसी चीजें संपादित हो रही हैं जिसके लिए एक क्षेत्र और बनाया गया है, और उसको, उस क्षेत्र को कहते हैं पंचम व्यवसाय। क्या कहते हैं? पंचम। तो पहले प्रमुख व्यवसाय कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। लेकिन वर्तमान में 5वें व्यवसाय का भी, एक व्यवसाय की भी चर्चा की जा रही है, इसका भी प्रचलन हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्र भी बनता जा रहा है। देखिए, जो व्यवसाय आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो क्षेत्र बनाए, पहला कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय व्यवसाय। तीसरा कौन सा है? तृतीयक व्यवसाय। उसके बाद में चतुर्थ व्यवसाय आता है, उसके बाद में पंचम व्यवसाय आता है। ठीक है, अपन ने व्यवसाय के प्रकार कर लिए कि व्यवसाय 5 प्रकार का। अब अपन ये देखते हैं कि भाई जो 5 प्रकार के व्यवसाय है, मनुष्य 5 प्रकार के क्षेत्र में कार्य करता है, तो उन क्षेत्रों में कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से कार्य को सम्मिलित किया गया है, जो द्वितीय सेक्टर है, सेकंड सेक्टर है, उसमें कौन से क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है, कौन से कार्य को सम्मिलित किया गया है। तीसरा जो इसका सेक्टर, उसमें कौन से कार्य को सम्मिलित किया गया है। चौथे में कौन से कार्य को सम्मिलित किया गया है। और जो अभी वर्तमान में जो 5वां व्यवसाय चल रहा है, इसमें कौन से क्षेत्र को, कौन से व्यवसाय को उसमें रखा गया है। इसकी अगर अपन चर्चा करें, तो वो प्राथमिक व्यवसाय है। देखो, प्राथमिक व्यवसाय की बात करती है। प्राथमिक व्यवसाय कब था? कि जब मनुष्य बहुत आदिम काल में, जो मनुष्य अनभिज्ञ था, अनजान था, उसका कोई विकास नहीं हुआ था, उसे ने पहनने का ज्ञान था, तो उसकी समय की बात करते हैं, तो मनुष्य का जो प्रमुख व्यवसाय था वो था उसका शिकार करना, कि मनुष्य अपना जीवन यापन शिकार के माध्यम से करता था। तो शिकार इस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कि कृषि करना, कि जैसे जैसे मनुष्य शिकार करता गया, धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी चीजों की खोज की, उनमें भी एक कृषि करना इसकी प्रमुख खोज है। ठीक है, तो उसने कृषि करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उसने कृषि करना स्टार्ट किया, जैसे उसका विकास हुआ, तो पशु, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होना स्टार्ट हो गया। वैसे पशुपालन पहले भी क्रिया है। और कुछ लोग हैं, जैसे जैसे खनिजों का पता लगा, भूमि से खनन कार्य किया जाने लगा, तो बहुत सारे लोग खान में काम करने लगे, वहां से खनिजों निकालने में सहयोग करने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शिकार करना,
पशुपालन करना, कृषि करना, मतलब जो मछली पालन का जो क्षेत्र होता है, मत्स्य पालन होता है, वो भी इसके अंतर्गत आता है, और पशुपालन खनन करना आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। सेकंड की बात करते हैं कि जो द्वितीयक व्यवसाय में किसे रखा जाता है। पर द्वितीय व्यवसाय में का मतलब क्या होता है कि जो प्राथमिक सेक्टर से जो चीजें प्राप्त होती हैं, प्राथमिक सेक्टर का मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र से मनुष्य जो उत्पादन कर रहा है, उसे जो वस्तुएं अपने को उपलब्ध हो रही हैं, उन वस्तुओं के द्वारा वो अन्य वस्तु का निर्माण करता है। ठीक है, अब निर्माण उसमें किस चीज के किस चीज की आवश्यकता होती है? परिवहन की आवश्यकता होती है, संचार संबंधी तत्वों की आवश्यकता होती है। तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और परिवहन को रखा गया है। किसको रखा गया है? विनिर्माण को रखा गया है और परिवहन को इसके अंतर्गत रखा गया। तृतीय क्षेत्र की व्यवसाय करते हैं कि तीसरा जो सेक्टर है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं तो व्यापारिक क्रियाएं संपादित करते हैं, वस्तु को यहाँ से वहां पहुंचाते हैं। जैसे मान लो कि एक किसान कृषि करता है और कृषि के दौरान वो विभिन्न प्रकार की व्यापारिक फसलों का उत्पादन करता है। व्यापारिक फसल का मतलब जानते होंगे आप कि ऐसी फसलें जिनका उत्पादन के बाद सीधा एक तौर से अपने को आय प्राप्त होती है, उसको बाजार भेज दिया जाता है, तो उनको एक व्यापारिक फसलें कहते हैं, व्यावसायिक फसलें कहते हैं। तो किसान जो खेती करता है, खेती को मंडी तक पहुंचाता है। ठीक है, मंडी तक पहुंचाने में तो रोल किसका होता है? किसान का होता है। वो अपनी वस्तु को वहां ले जाता है और वहां से मूल्य प्राप्त करता है। मूल्य प्राप्त करने के बाद वो किसी और को अपनी वस्तु दे देता है। ठीक है, अब वहां से उस वस्तु को अन्यत्र पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकता होती है, एक समूह होता है जिसके द्वारा उसको इस कार्य को संपादित किया जाता है, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं वो व्यापारिक क्रियाएं होती हैं, जिसको हम सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं। इसलिए जो तृतीयक सेक्टर उसको सेवा सेक्टर भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत व्यापार करना, बैंकिंग है, बीमा है, संचार संबंधी जो क्रियाएं हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इससे अगला आता है चतुर्थ। देखो चतुर्थ जो व्यवसाय है ये कुछ सुधरा हुआ व्यवसाय है। ठीक है, कैसे? इसमें उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी बुद्धि का विकास हो चुका है, वो कुछ दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, जैसे एक जो शोधकर्ता होता है, बहुत सारे शोध करके नई नई चीजों का पता लगाता है, विकास, सूचना, शिक्षा, और जैसे चिकित्सा, डॉक्टर भी, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं ये भी चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, जो एक दूसरे की सेवा करते रहते हैं। और पंचम व्यवसाय में आता है अनुसंधान करना। पंचम में क्या है? जैसे वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक नए नए अनुसंधान करते हैं, तो उन्हें अनुसंधानों को हम पंचम व्यवसाय के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि व्यवसाय 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकारों के जो व्यवसाय हैं उनके क्षेत्र भी भिन्न भिन्न होते हैं। वो क्षेत्र किसके आधार पे बनाए गए? वो क्षेत्र विकास के आधार पे बनाए गए कि प्राथमिक क्षेत्र में मनुष्य का स्तर कैसा था, सेकंड में कैसा हो गया, थर्ड में कैसा हुआ, चतुर्थ में किस प्रकार का हुआ, पंचम में क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, अब अपन इसकी चर्चा करते हैं, डेफिनेशन समेत इसकी चर्चा करते हैं कि जो प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है। अपने एग्जांपल्स पढ़े कि प्राथमिक व्यवसाय में शिकार करना होता है, कृषि करना होता है, खनन करना होता है, पशुपालन करना होता है। तो आप डेफिनेशन देंगे, इस व्यवसाय में भोजन और कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। कृषि क्या है? भोजन। कृषि क्या है? कच्चा माल है। पशु से आप दूध निकालते हैं, कच्चा पदार्थ है। उसे मक्खन बनाना एक उत्पादन निर्माण क्रिया के अंतर्गत आ गया। ठीक, तो प्राथमिक व्यवसाय का मतलब क्या हुआ? इस व्यवसाय में भोजन और कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, जैसे शिकार करना, कृषि करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना और साथ साथ में खनन क्षेत्र में कार्य करना इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए प्राथमिक जो क्षेत्र है सबसे पहले का सेक्टर है, उसी समय की बात करते हैं जब मनुष्य ने कार्य करना प्रारंभ किया। उसके आगे चलते हैं, द्वितीय व्यवसाय आता है। द्वितीय व्यवसाय का मतलब क्या होता है? या प्राथमिक सेक्टर में जो वस्तुएं उत्पादित कर रहे हैं, जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, अब मनुष्य सभी वस्तुओं का उस रूप में प्रयोग नहीं कर सकता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि उसका प्रयोग उसके रूप में परिवर्तन होने के कारण किया जा सकता है, या उसके रूप में सुधार होने के कारण किया जा सकता है। डायरेक्टली उसका उपयोग अपन नहीं कर सकते हैं और उसका उपयोग अपने लिए विकास की प्रक्रिया में सहयोगी नहीं कर पाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं
कि उनमें जो प्राथमिक सेक्टर में जो पदार्थ, कच्चे पदार्थ अपने को प्राप्त हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको परिष्कृत करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं, और परिष्कृत और परिवर्तित करके उसे पक्के माल में निर्मित करते हैं, उसे अधिक उपयोगी माल में बनाते हैं। तो उसको अपन क्या कहते हैं? द्वितीय सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय व्यवसाय कहते हैं। जैसे विनिर्माण का नाम सुना है, कभी कभार पूछते थे कि विनिर्माण क्या है, तो एक तरह से सेकंड सेक्टर की जो डेफिनेशन है वो विनिर्माण की, विनिर्माण के अंतर्गत आता है, निर्माण विनिर्माण। उसमें क्या करेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय से उत्पादित कच्चे माल को परिष्कृत तथा परिवर्तित करके पक्का या उपयोगी माल बनाना इस व्यवसाय में आता है, या इसको हम द्वितीय व्यवसाय कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे भाई गेहूं, अपन गेहूं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। गेहूं एक खाद्य पदार्थ है। अब गेहूं को डायरेक्टली नहीं खाया जाता है, गेहूं को खाने से पहले उसको पीसा जाता है, उसका आटा बनाया जाता है, फिर आटा बनाने के बाद में उसकी अन्य चीजें बनाई जाती है, जैसे रोटी बनाना, ब्रेड बनाना, बिस्किट बनाना, बहुत सारी चीजों का निर्माण किया जाता है। तो इसे सेक्टर में इस प्रकार का कार्य किया जाता है, गेहूं से आटा बनाना, आटे के द्वारा अन्य प्रकार की वस्तु का निर्माण करना। वैसे आता है गन्ने से गुड़ बनाना। आपने गन्ना सुना है, गन्ना उत्पादन करते हैं, सभी लोग गन्ने का डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, ठीक। कितना गन्ना चूसोगे आप? चाय में गन्ना थोड़ी डालोगे। कोई आप पकवान बना रहे, गन्ना काट के थोड़ी डाल दोगे। उसके लिए अपने को क्या करना है? उसको शुगर में चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा? अपने को शुगर में चेंज करना पड़ेगा। इसलिए गन्ना है, गन्ने को काटना है, उसमें से उसकी जो उसका रस निकालना है, ठीक है, और फिर उससे क्या करना है? गुड़ बनाना है, चीनी बनाना है, फिर उसका आप उपयोग करेंगे तो अधिक आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। इसी प्रकार से क्या है? कपास का नाम सुना आपने? भाई कपास का भी डायरेक्टली अपन यूज नहीं कर सकते हैं। कपास का यूज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? धागा बनाना पड़ता है, धागे से फिर कपड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार की क्रिया को भी किसमें रखा जाता है? द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए द्वितीय सेक्टर कौन सा हो गया? कि प्राथमिक व्यवसाय से उत्पादित कच्चे माल को परिष्कृत तथा परिवर्तित करके पक्का या उपयोगी माल बनाया जाता है, इसको द्वितीय व्यवसाय कहा जाता है। जैसे गेहूं से आटा बनाना, गन्ने से गुड़ चीनी बनाना, और कपास से कपड़े बनाना। अब चलते हैं तीसरे व्यवसाय की ओर। एक विशेष महत्वपूर्ण व्यवसाय माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि जब ये तीसरा व्यवसाय नहीं होगा तब तक उपभोक्ता और एक उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है। उत्पादक का मतलब वस्तु का निर्माण करने वाला, उपभोक्ता उसका यूज करने वाला। तो इसके बीच में संपर्क नहीं हो पाएगा। तो जब तक इन दोनों के बीच में संपर्क नहीं होगा, वस्तु का आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक उस वस्तु का उपयोग उपभोक्ता नहीं कर पाएगा। और जब वस्तु का उपयोग उपभोक्ता नहीं कर पाएगा तो आपका जो द्वितीय सेक्टर है, द्वितीय व्यवसाय है, ये आपका नहीं चल पाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि वस्तु का निर्माण कब करेंगे? जब उस बनी हुई वस्तु का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए तीसरा व्यवसाय बनाया गया है। तीसरे प्रकार के लोग आपके सामने कि मानव के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सेवा सेक्टर कहा जाता है। और इस सेवा सेक्टर को ही तीसरा व्यवसाय कहा जाता है। इस सेवा सेक्टर को कौन सा व्यवसाय कहा जाता है? तृतीय व्यवसाय कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि सेवा से आप क्या समझते हैं? सेवा किसी बड़े बूढ़े के हाथ पैर दबाना ही सेवा, वो वाली सेवा नहीं है। यहाँ पर सेवा है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा समूह है जो वस्तु के आदान प्रदान करने में अपना सहयोग कर रहा है, उसको अपन सेवा कहते हैं, ठीक है। तो तीसरे व्यवसाय की बात करते हैं तो अपन देखेंगे मानव के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सेक्टर को सेवा सेक्टर कहते हैं, और इस क्षेत्र में इस सेवा क्षेत्र को तृतीय व्यवसाय कहते हैं। देखो तीसरा जो व्यवसाय है ना, अपन ने इससे पहले दूसरे व्यवसाय की बात की, तो तीसरा व्यवसाय दूसरे व्यवसाय के विकास में योगदान देता, लेकिन डायरेक्टली नहीं देता, इनडायरेक्टली देता है, सीधे रूप से नहीं देता, दिखाई नहीं देता अपने को, लेकिन वो उसमें सहयोग कर रहा है। कैसे कर रहा है? जैसे मान लीजिए कि दूसरे क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र की बात की, जिसमें अपन ने क्या था, उसमें निर्माण कार्य होता है, ठीक है। लेकिन उस निर्माण कार्य में जो निर्मित वस्तुएं होती है उनका आदान प्रदान कौन कर रहा है? सेवा सेक्टर कर रहा है। अगर सेवा सेक्टर उन वस्तु का आदान प्रदान नहीं करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाएगा, तो सेकंड सेक्टर में निर्माण नहीं होगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो सेवा सेक्टर है ये इनडायरेक्टली रूप से
ये सेकंड जो क्रियाएं हैं, सेकंड व्यवसाय, दूसरा व्यवसाय, उसके उत्पादन में वृद्धि में सहयोग करता है, इसलिए उसका एक सहायक क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से क्षेत्रों को रखा जाता है, कौन कौन सी क्रियाओं को रखा जाता है कि भाई परिवहन को रखा जाता है। आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से बाजार तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, परिवहन की। बाजार से फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, परिवहन की। या कच्चे जो उत्पादक क्षेत्र होते हैं, उस कच्चे पदार्थ को डायरेक्टली उद्योग तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, परिवहन का किया जाता है। फिर जो उस उद्योग में वस्तुएं बन रही हैं उसको बाजार तक कौन पहुंचाता है, परिवहन पहुंचाता है। इसलिए परिवहन क्रिया है, महत्वपूर्ण क्रिया है जो आपके प्रत्येक सेक्टर को आगे बढ़ाता। इससे आगे आता है आपका संचार। देखो, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बिना व्यक्ति पंगु हो जाता है। कैसे हो जाता है, पहले वाले, आज कहते हैं पहले वाले लोग भी तो थे कि बिना संचार के काम कर लेते थे, लेकिन उसको प्राथमिक सेक्टर में तभी तो थे। वो कौन से सेक्टर में थे, प्राथमिक सेक्टर में। क्यों, क्योंकि उनको हर चीज की जानकारी के लिए उन्हें यथास्थान जाना ही पड़ता था, अन्यथा उनको जानकारी नहीं मिलती। तो इतनी दूर आना और इतनी दूर जाना असंभव है, इसलिए वो विकास नहीं कर पाया। लेकिन जैसे संचार का विकास हुआ, संचार के संसाधनों का विकास हुआ, तब से मनुष्य किसी भी व्यक्ति से डायरेक्ट मिनट में, सेकंड में संपर्क कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं के बारे में बता सकता है और उसकी मांग कर सकता है। ठीक है, अब बाजार में किस प्रकार वस्तु की मांग हो रही है, तो एक व्यक्ति घूम के थोड़ी आएगा वहां पे, बस सुबह जाए शाम तक पूरी परमिट हो जाएगी भाई तुम्हारे। आजकल क्या है कि डायरेक्ट सारा जो सिस्टम है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और इस दूरदर्शन के माध्यम से, इस फोन के माध्यम से, इन संचार के माध्यम से हम हर व्यक्ति को सूचना देते हैं और उस सूचना के आधार पे वो किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट तैयार करता है उसके इच्छा अनुसार और उनको वितरित करता रहता है। इसलिए संचार एक विशेष प्रकार की क्रिया है। बैंकिंग की बात करते हैं, ये भी तीसरे सेक्टर की एक रीढ़ है, इसके बिना कोई भी विकास संभव नहीं है। सबसे पहले मनी प्रॉब्लम को दूर करना जरूरी है, आपकी अर्थव्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है। तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बैंकिंग क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। ये बैंकिंग क्षेत्र अपने को साख उपलब्ध करवाता है, या अपने धन का स्थानांतरण करता है, अपने धन को सुरक्षित रखता है, या अपने धन को एक से लेकर के दूसरे को डिवाइड करता रहता है। इसको ऋण कहते हैं, साख कहते हैं। बीमा ये भी महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि इसमें संपादित, इसमें संलग्न लोगों की जीवन की रक्षा के लिए एक व्यवस्था की, इसको बीमा कहते हैं। तो सारे जो सेक्टर होते हैं ये तीसरे सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ सेक्टर की बात करते हैं। भाई चतुर्थ सेक्टर क्या होता है, ठीक है। चतुर्थ सेक्टर में क्या होता है कि व्यक्ति सेवा करता है, सेवा के बदले कुछ वेतन प्राप्त करता है, ठीक है। तो चतुर्थ व्यवस्था, जैसे नलसाज होता है, नल सुधारता है, बदले में पैसे लेता है। एक जो कटिंग करने वाला होता है, कटिंग करता है, बदले में पैसे लेता है। एक धोबी कपड़े धोता है, बदले में पैसे लेता है। एक अध्यापक है, पढ़ाता है, बदले में पैसे लेता है। एक डॉक्टर है, वो आपकी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाता है, बदले में आप मेहनताना लेता है, ठीक है। उसको एक निश्चित क्रिएट एरिया होता है जिसमें उसको वेतन मिलता है, सरकार के माध्यम से मिलता है या निजी माध्यम से वो लेते हैं, जैसा भी है। तो चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो देखो, एक अपने जीन गोटमैन का नाम सुना होगा, पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। जीन गोटमैन की पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो अपन जो बृहदनगर पढ़े थे, जिसको मेगालोपोलिस कहा, तो उसमें जीन गोटमैन किया, ठीक है। अब देखो, जीन गोटमैन ने चतुर्थ व्यवसाय के बारे में क्या बताया है कि अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय की श्रेणी में शामिल करते हैं। इसको अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक। जैसे मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ, एक प्रत्यक्ष रूप हो गया जिसके लिए मेरे को वेतन दिया जाएगा। तो जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय की श्रेणी में शामिल किया है। और उसने इसमें कौन कौन सी सूचना को रखा है, सूचना को रखा है, सूचना आधारित जितने भी क्रियाओं को रखा है, शोध जैसी क्रियाओं को रखा, विकास जैसी क्रियाओं को रखा है, और साथ साथ में जो शिक्षा है उसको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण आपका सेक्टर है। अब बात करते हैं पंचम व्यवसाय की बात करते हैं, जो आपका लास्ट सेक्टर है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई पंचम व्यवसाय में किसे रखा जाता है, पंचम व्यवसाय क्या है। अब देखिए,
कि पंचम व्यवसाय के अंतर्गत जो वैज्ञानिक होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। वैज्ञानिक और जो परामर्शदाता उनको सम्मिलित किया जाता है। अब देखो इसकी डेफिनेशन दी है कि पंचम व्यवसाय में वे सेवाएं आती हैं, यानी कि वे कार्य आते हैं जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना, नवीन नए विचार, वर्तमान जो आधुनिक में चल रहा है, नवीन व वर्तमान विचारों की रचना व उनके पुनर्गठन की व्याख्या करता हो, आंकड़ों की व्याख्या करते हो, आंकड़ों का प्रयोग संबंधी जो चीजें हैं तथा नई तकनीकी पर, जो नई तकनीक है उस पर केंद्रित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको अपन पंचम व्यवसाय के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब पंचम व्यवसाय में किन चीजों को रखते हैं, अभी बात कर ली कि पंचम व्यवसाय में अनुसंधान को रखा जाता है। पंचम व्यवसाय में किसे रखा जाता है, अनुसंधान करना। अनुसंधान का मतलब तो समझ गए होंगे कि नई चीज की निर्माण की प्रक्रिया की खोज करना और उसको निर्माण की प्रक्रिया का रूप देना, एक नया अनुसंधान हो जाता। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के व्यवसाय हो गए। अब आगे चल करके अपन जो अपना अगला लेसन चलेगा उसमें प्रत्येक व्यवसाय के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। अब ये जो व्यवसाय वाला जो आपका चैप्टर है, ये 5 नंबर का चैप्टर आता है, इसके 3 पार्ट कर रखे हैं कि व्यवसाय, उसके बाद में प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय वगैरह इसमें दे रखा है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो आज आपको व्यवसाय के बारे में जानकारी दी गई है कि व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय में कौन सी क्रियाएं संपादित की जाती है, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, व्यवसाय के प्रकार कितने होते हैं, उन व्यवसाय में कौन कौन से सेक्टर को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए एक नोट्स के रूप में उपलब्ध हैं, आप इसको लिखना, देखना, आराम से सुनना, और फिर भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा